जी हाँ, भोपाल जोनल मैनेजर शिवाजी ने कहा कि झारखंड के जो लोग भी सहारा इंडिया के विरुद्ध लड़ रहे हैं उन्हें खंड खंड कर देंगे। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया देशभक्त कंपनी है। इस विषय पर बोलते हुए विश्व भारतीय जन संस्था सेवा संस्था के राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि अगर सहारा इंडिया देशभक्त कंपनी है तो जमाकर्ताओं का भुगतान क्यों नहीं की। सहारा इंडिया देशभक्त कंपनी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों किया गया, जबकि कोर्ट का निर्देश था कि सहारा इंडिया 9,000 करोड़ सेबी को जमा करेगी। जमा क्यों नहीं की? अगर सहारा इंडिया देशभक्त है तो अपनी प्रॉपर्टी को औने पौने कीमत पर क्यों बेची? अगर सहारा इंडिया देशभक्त है तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसे को सेबी में क्यों नहीं जमा की? जिस पोर्टल को सहारा इंडिया गलत बता रही है, अब सही कैसे होगा? जी हाँ, यही पूछना है जोनल मैनेजर शिवाजी सिंह से विश्व भारतीय जनसेवा संस्था ने नगेंद्र कुशवाहा ने। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान। साथियों, आज मैं कई दिनों के बाद आप सबके बीच एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ बात रखना चाहता हूं। साथियों, मैं देख रहा था कई दिनों से मध्य प्रदेश भोपाल जोन के जोनल मैनेजर माननीय शिवाजी सिंह लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक है, वो मोटिवेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोगों को मतलब ही नहीं है। लेकिन मतलब इस बात का है कि उस मोटिवेशन की आड़ में बहुत सारे ऐसे बात बोल रहे हैं जिनका जवाब देना आज बहुत ही ज़रूरी हो गया था। चूँकि एक सहारा इंडिया के ओर से और भी एक हैं जो लगातार फेसबुक में आकर के लोगों को गुमराह करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 18 दिन के बाद भुगतान हो जाएगा, 15 दिन के बाद भुगतान हो जाएगा, अनाप शनाप बहुत सारे आरोप लगाते हैं और कंपनी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते और हम लोगों के बारे में भी अनाप शनाप बोलते हैं। क्योंकि उनका जवाब मैं इसलिए नहीं देता कि वो सहारा इंडिया के कोई अधिकृत कर्मचारी ही नहीं है। जब हम लोग उनका प्रकट हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से तो उनका कई सवाल जवाब दिए भी थे और हमने उनसे कहा भी था कि आप पहले अपने आप को प्रूव करो कि आप सहारा इंडिया के हैं क्या। तो वो बोले कि मैं सहारा इंडिया का प्रवक्ता का कागज बहुत जल्द ला करके आप लोगों को दूंगा। लेकिन आज 2 साल बीतने को है, वो प्रवक्ता कागज नहीं दे पाए। तो फिर आए दिन उनकी बातों का टीका टिप्पणी का जवाब देना मेरे लिए कोई उचित नहीं था, क्योंकि उनको अपने लेवल का मैं समझता ही नहीं हूं। लेकिन भोपाल जोन के जोनल मैनेजर एक अधिकृत व्यक्ति हैं, सहारा इंडिया का एक जोनल मैनेजर हैं और वो जब कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो उनका जवाब देना बिल्कुल बनता है। साथियों, अभी ये जो कह रहे थे कि सहारा इंडिया एक राष्ट्रभक्त कंपनी है, राष्ट्रभक्ति की काम बहुत ज़्यादा किया है, इसको टारगेट किया जा रहा है चंदाखोरों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा। और मेरे पर तो वो किए हैं कि झारखंड का जो आदमी है उसको खंड खंड कर देने के लिए। चलिए, अच्छी बात है, खंड खंड हम करवाने को भी तैयार हैं कि आप मेरा खंड खंड कर दीजिए। लेकिन साहब, कुछ बातों का जवाब दे दीजिए, फिर जहां बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, आप खंड खंड मेरा कर देना। सहारा इंडिया अगर देशभक्त कंपनी है तो देशभक्त की परिभाषा क्या है? हम अपने आप को अगर देशभक्त कहते हैं तो हम अपनी देशभक्ति की भावना को कैसे प्रकट कर सकते हैं? प्रकट करने का सबसे आसान तरीका है कि इस देश के जो बनाए गए नियम और कानून हैं उनका हम सम्मान करें। इस देश की जो न्यायालय की जो व्यवस्था है उसकी कही गई बातों को हम मानें। लेकिन सहारा इंडिया ने क्या किया? सहारा इंडिया सहारा सेबी के केस की आड़ में लगातार इस देश को 12 साल से ज्यादा हो गया केवल गुमराह करने का काम किया। अगर आप देशभक्त हो तो कौन सी आपकी देशभक्ति है
कि 31 अगस्त 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको जजमेंट दिया कि सहारा सेबी में आप 24,700 करोड़ रुपए जमा करा दें उन दो कंपनियों का जिसका विवाद चल रहा है, और सेबी जमाकर्ताओं का भुगतान करेगा। आपने उस पैसे को भुगतान नहीं करके सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दिया, उनकी आदेश की धज्जी उड़ा दिया और उस पैसे को सहारा क्यूसोक और सहारा की सोसाइटियों में कन्वर्जन करवा दिया। आप इसको देशभक्ति कैसे कर सकते हो? आपने तो सीधे सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जी उड़ा दिया। दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि सहारा सेबी के मैटर पे जो लोग अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे, केवल उन दो कंपनियों को उनका पैसा को काला धन मानते हुए सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। आज तक 12-13 सालों से आप अपने डिपॉजिटर को यह बात क्यों नहीं कहे? अगर आप देशभक्त हो तो इस देश के जो भोले भाले जो जनता जो आपको विश्वास करके 24,700 करोड़ रुपया वो दो कंपनी में दिया था, उसके पैसे को सुरक्षित उनके हवाले क्यों नहीं किए? तो आप देशभक्त भी नहीं हो और समाज भक्त भी नहीं हो, देशद्रोही हो मेरी नजरों में। आप चाहे जितना अपने आप को बघार लो कि मैं देशभक्त हूं, ये देशभक्ति की परिभाषा नहीं है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना किया है। दूसरी तरफ सोसाइटियों का भुगतान के लिए जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चला तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आपकी सोसाइटियों पर रोक लगाया और कहा कि आप देश के लोगों का भुगतान कर दो। और उस समय तो मोटा मोटे 250 करोड़ का ही मामला था, वो भी आप भुगतान नहीं किए। और जो निवेशक थे उनका पैसा आप सादा कागज में लेकर के खुद का सैलरी, खुद का कमीशन निकाल लिए। क्या इसी को देशभक्ति कहते हैं? भारत सरकार ने जो सहारा रिफंड पोर्टल बनाया, मार्च 2022 तक का ही उस पर क्लेम करने को कहा गया, लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की धज्जी को उड़ाते हुए आपने जो सादा कागज पर पैसा लोगों से वसूलवाया, वो पैसा का क्लेम लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर कैसे करेंगे? कभी आप भी इसके ऊपर जरूर बात को रखिएगा कि आखिर माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि उसका भुगतान कर दो, तो आपने भुगतान भी नहीं किया। उल्टा कोर्ट ने कहा था कि अब नया पैसा आपको नहीं लेना है, तो आप सादा कागज में पैसा कैसे ले लिए? और अगर ले भी लिए तो वो पैसा पोर्टल पर क्लेम करके लोग कैसे भुगतान प्राप्त करेंगे? जिस पोर्टल को आप शुरू में गलत बता रहे थे, आज वो पोर्टल अच्छा कैसे हो गया आपकी नजरों में? तो आप अपने आप को अगर देशभक्त कहते हो तो देशभक्त बनने के लिए बहुत सारे सबूत का जरूरत भी पड़ता है। हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं, हिम्मत होगा तो उसका जवाब दीजिएगा, और फिर झारखंड के लोगों को खंड खंड करने के लिए जहां बुलाइएगा, नागेंद्र कुशवाहा वहां आने को तैयार है। दूसरी बात, सहारा से भी विवाद जिसकी आड़ में आप खेल रहे हो 12 साल से, क्या सही है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का विवाद का केस चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी कंटेम्प्ट केस चल रहा है, जिसमें 24,700 करोड़ रुपए का आदेश हुआ था जमा करने का? 12 सालों में 15,500 करोड़ रुपए आप लोगों ने जमा कराया, और आज भी उसमें करीब करीब 8 से 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। उसको देने के लिए तरह तरह का आप षड्यंत्र कर रहे हो। कभी कहते हो कि बरसोवा का ज्वाइंट वेंचर करके देंगे, तो कभी कहते हो एमबी वैली से देंगे, तो कभी केवल एक यही मामला है कि सहारा सेबी में आप 8-9 हजार करोड़ रुपए जमा करा दिए होते तो वो केस क्लोज हो जाता, और उसके बाद वो पैसा का दावेदार सहारा इंडिया होता कि उस पैसे का दावेदार आम जनता होता, ये माननीय कोर्ट तय करता। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन ये विवाद खत्म हो जाएगा तो आपके पास देनदारी जो सोसाइटियों का है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का, वो लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि आप हमारा पैसा कब दोगे।
देश के लोगों को गुमराह करने के लिए आप 12 साल से सहारा सेबी की केस की आड़ में लोगों को गलत मोटिवेशन दे रहे हो, और ये देशभक्ति का काम नहीं हो सकता, ये देशद्रोही का ही काम हो सकता है। दूसरा, आप कहते हो कि हम देशभक्त हैं। चलो ठीक है, सहारा इंडिया ने जो 71 प्रॉपर्टी का कागजात सेबी में जमा करवाया था 2013 में, और उसका वैल्यू एक एक प्रॉपर्टी का सहारा इंडिया ने खुद ही लगा करके अपने वैल्यूअर का नाम लिख करके भी दिया था। फलाने प्रॉपर्टी का इतना वैल्यू है, फलाने प्रॉपर्टी का इतना वैल्यू, और 20,000 करोड़ रुपए का कागजात जमा करवाया गया था सेबी में, जो माननीय न्यायालय का आदेश था। और एक कहा गया था कि वो जमीनें अगर बिकेगी तो सहारा सेबी के रिफंड खाते में ही जाएगा, सर्किल रेट से 90% नीचे नहीं जाएगा। अगर आप देशभक्त हो और देश के कानून को मानने वाले हो, तो जो कागजात सेबी में जमा थे उन जमीनों को आपने कैसे बेच दिया, नंबर 1। नंबर 2, खुद आपका वैल्यू दिया गया था कि फलाना जमीन जो है वो 45 करोड़ रुपया का है 2013 में, तो 12 साल के बाद वो जमीनें 5 करोड़ 7 करोड़ में कैसे बिक गया। सीधी सी बात है, जो एकदम ले मैनेजर को कुछ भी नहीं आता उनको ही पता है कि 10 साल के बाद जो जमीन 45 करोड़ का होगा उसका दाम कम से कम 70 करोड़ 80 करोड़ तो 12 साल के बाद हो ही जाएगा। फिर वो 5 करोड़ में कैसे बिका भी तो वो पैसा सहारा सेबी के रिफंड खाते में क्यों नहीं गया? बिका भी तो सर्किल रेट से नीचे क्यों बिका? और बिका भी तो वो पैसा कहां गया? अगर आप देशभक्त हो, सहारा इंडिया देशभक्त है, तो इन बातों का जवाब भोपाल के जोनल मैनेजर माननीय शिवाजी सिंह जरूर दीजिएगा। उसके बाद मेरे को जहां भी खंड खंड करने के लिए बुलाइएगा कि झारखंड वाले को खंड खंड कर देंगे, मैं खंड खंड करवाने के लिए खुद ही आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी सहारा से पीड़ित हूं। मेरा भी 1 करोड़ 30 लाख रुपया अपनी मेहनत की कमाई जो चेक से दिया था सहारा इंडिया को, वो मेरा पैसा वहां फंसा हुआ है। जब तक मेरा पैसा, पूरे देश के लोगों का पैसा 1-1 रुपया न मिल जाए, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब आप इसके लिए आप मुझे खंड खंड कर दें, जो करना है कर दे, चूंकि आप सर्वशक्तिशाली हैं। देश के लूटा हुआ धन 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया नहीं, करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपया आप लोग के पास है। आप इतने ताकतवर हो कि इस देश की कानून व्यवस्था के साथ खेल सकते हो, इस देश की सहकारिता मंत्री को खरीद सकते हो, इस देश के विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हो, और जिसको चाहे तो खंड खंड भी करवा सकते हो। सब कुछ आपके पास पावर है, क्योंकि कहा जाता है कि पैसा में ताकत बहुत ज्यादा होता है। तो आज उतना धन आप हड़प के बैठे हुए हो, तो आप खंड खंड करवा सकते हो, और मैं उसके लिए तैयार भी हूं। लेकिन मेरा पैसा और इस देश के लोगों का पैसा कब मिलेगा, सहारा सेबी का केस समाप्त होने के बाद कैसे मिलेगा, और सहारा सेबी के केस से इस पैसे का क्या लेन देन है, इस पर जरूर शिवाजी सिंह, जोनल मैनेजर भोपाल, जरूर प्रकाश डालिएगा। अपनी गलतियों का ठिकरा शर्म नहीं आता है आप लोगों को? कहते हो कि हम देशभक्त हैं, सरेआम आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हो, इस देश की सरकार को बदनाम कर रहे हो कि हमको न्यायालय में डेट नहीं मिल रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी कंटेम्प्ट केस में जितना डेट दिया, शायद भारत के इतिहास में दूसरे किसी केस में मिला होगा। पिछले साल सितंबर में भी 3 दिन तक लगातार केवल इसी पर बहस हुई कि जो बकाया 9,000 करोड़ रुपया है वो आप कैसे दोगे, और उसमें आपने तरह तरह का चाल चला। चूंकि मैं भी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन हाजिर था, तरह तरह का चाल चला, और आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को उलझाने में सफल भी हो गए कि हम बरसोवा में ज्वाइंट वेंचर करके 9,000 करोड़ रुपए 9 महीना में जमा करा देंगे। इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, लिखित में कहा था
क्या उस आदेश का पालन हो गया? आपने 9,000 करोड़ रुपया जमा करा दिया, और अगर जमा करा दिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में या देश के किसी भी कोर्ट में ये है कि अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ बात वहां रखना चाहते हैं, तो आप अपना केस का मेंशन वहां करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इस देश के नामी गिरामे वकीलों की फौज भी खड़ी है, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, पावर भी है। तो अगर आप जमा करा दिए हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आप जा करके तारीख क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या आप इस देश को बता सकते हैं कि इधर विगत 3-4 महीनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी कंटेम्प्ट केस का अंत करवाने के लिए एक भी डेट मांगने के लिए आप स्वयं से वहां गए हैं कि साहब हमारी सुनवाई कर लो? अगर गए हैं तो देश को बताने का काम कीजिएगा। उसके बाद झारखंड वाले को खंड खंड करने के लिए अब जहां बुलाइएगा हम आने को तैयार हैं। दूसरा कि आप कभी सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करते हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कभी सरकार को दोषी बनाते हो, लेकिन अपना दोष क्यों नहीं कहते कि जितनी भी गलतियां हैं वो केवल और केवल सहारा इंडिया का ही है। इस देश की कोई एजेंसी गलत नहीं है, सारी एजेंसियां, सारे न्यायालय, सब कुछ सही है। गलत वो लोग हैं जो इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ खेल रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, सही बात को नहीं बता रहे हैं। अगर सब कुछ सही है तो इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा मिस्टर शिवाजी सिंह, क्योंकि आप कंपनी के एक अधिकृत कर्मचारी हैं, तभी आपसे बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता। आप उनके जैसे एक और जो आते हैं उनके जैसे अगर होते तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। क्या इस देश की सभी एजेंसी गलत है? सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको बंद करवा दिया। कुछ न कुछ गड़बड़ियां वहां भी हुई थी। क्यों बंद करवा दिया? क्या इस देश का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गलत है? आपको क्यों बैंड किया गया? सेबी रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड जो 2008-9 में आप लोगों ने लाया, जिसका कन्वर्जन करा करके इस देश के 13 करोड़ लोगों को उलझाने का काम किया, उस 2 कंपनियों को बैंड क्यों किया? क्या सेबी इस देश का जो इतना बड़ा रेगुलेटर है, जो इतने बड़े बड़े बिजनेस को संचालित कर रहा है, क्या सेबी भी आपकी नजर में गलत है? वो भी रेगुलेटर गलत है जैसे आरबीआई आपके नजर में गलत हुआ? उसके बाद 2022 में सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने भी आपकी 3 सोसाइटियों में धन लेने को क्यों रोक लगा दिया? वो भी गलत है, क्योंकि वो भी इस देश का ही रेगुलेटर है। और आप कहते हो कि मैं देशभक्त हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी गलत है, सेबी भी गलत है, सीआरसीएस भी गलत है, तो क्या ईडी भी गलत है? ईडी इस देश की न्यायिक व्यवस्था को सहयोग करने के लिए जो जांच करता है, उस जांच में भी सहारा इंडिया को गलत ठहराया है कि इन्होंने पॉन्जी स्कीम चला करके लोगों से धन उगाही किया और लोगों का भुगतान नहीं किया। क्या आप ईडी की जांच पर भी उंगली उठाते हो? क्या इस देश से सभी चीजों को बंद कर दिया जाए? सेबी को बंद कर दिया जाए, आरबीआई को बंद किया जाए, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को बंद किया जाए, सारे जांच एजेंसियों को बंद करा दिया जाए, तब जाकर के सहारा इंडिया अपना व्यापार कर पाएगा। और तब सहारा इंडिया अपने आप को देशभक्त बना रहेगा और बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सीआरसीएस, ईडी सब देशभक्त नहीं कहलाएंगे। ऐसा कहना है क्या मिस्टर शिवाजी सिंह, खंड खंड करने वाले झारखंड के लोगों को? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सहारा इंडिया इस देश का कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ रुपया लूट करके रखा हुआ है। उससे लड़ने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान, एनजीओ और इस देश में 1-2 संगठन और भी काम कर रहे हैं। कोई भी संगठन बिना पैसा का नहीं चल सकता है। आप घर से 1 कदम बाहर रखोगे तो जाहिर है आपके गाड़ी में पेट्रोल, खाना वगैरह लगेगा ही लगेगा। और जिस कंपनी से लड़ने के लिए
जो आप अपने लीगल टीम में अरबों खरबों खर्च कर रहे हो और आपके खिलाफ अगर कोई दूसरा संगठन लड़ने जा रहा है अपना अधिकार के लिए, अपना अधिकार कि हमने जो दिया वो हमको नहीं मिला, तो हम माननीय न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे। और वहां रखने का इस देश में एक ही व्यवस्था है कि वकीलों के माध्यम से अपनी बात को रखना पड़ता है। आप भी रख रहे हो और दूसरे संगठन भी रख रहे हैं, तो आपके वकीलों को देने के लिए जो हमारा ही लुटा हुआ पैसा है आप अपने वकीलों को दे रहे हो, और हम अपने वकीलों को जो खड़ा कर रहे हैं वहां पर कोर्ट में, उनको देने के लिए पैसा कहां से लाए? उसके लिए तो पैसा